आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज डील करने वाले हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप देखते होंगे, जिसको सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व नहीं हो पाता अगर हमारे पास वो ट्रिक, वो फॉर्मूला जो है नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको क्या करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस जो हैं कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे हम इसको देखते ही साथ इसका आंसर जो है विद इन 1 सेकेंड, जैसे ही मैं लिखूंगा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे आपको इसका आंसर जो है पता चल जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं पैटर्न 1। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, √12 प्लस √12 प्लस √12। इस तरीके से ये आपका पूरा जो है इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो इसको जो है सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक अपनाते हैं जिससे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ऑप्शंस को देख के हम इसका जो है करेक्ट आंसर जो है हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, ठीक है, तो इसको हमको दो ऐसे भागों में तोड़ना पड़ता है जिसके दो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणनखंड जो है 12 हो, यानी कि 12 हो, और उसके बीच में जो गैप है वो सिर्फ 1 का हो। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। तो जैसे कि 4 तिया 12, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये हो गया 4 और ये हो गया 3, इसके बीच में जो अंतर है वो कितना है, 1 का है, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, और इसके बीच में जो गैपिंग होगी वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो इसमें जो है हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है प्लस में रहता है और एक रहता है माइनस में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो जो बड़ी संख्या जो होगी वो हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, +4 होगा। और एक दूसरा जो आंसर आएगा वो आएगा -3, ठीक है। तो आप आंसर से, ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं कि उसका आंसर जो है +4 होगा कि -3 होगा। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा -3 तो आप जो है इसको चूज़ करेंगे, अगर आपको दिया हुआ है +4 तो इसको चूज़ करेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका यहाँ पे प्लस है तो आपका बड़ी संख्या जो है प्लस में होगा। ओके, नेक्स्ट एक और पैटर्न लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 56, ठीक है। आप बताइए इसको कैसे तोड़ें कि इसके बीच में, दोनों डिजिट के बीच में गैपिंग कितना होगा, 1 होगा, और उनका जो है मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 56 होगा। तो अब इसको जो है हम सिंपल 8 × 7, ओके, 8 7 56, ठीक है। तो इसमें हमने तोड़ दिया, और इसके बीच में अगर देखेंगे तो गैपिंग कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे, प्लस है, तो क्या करेंगे, इसको +8 लिखेंगे और इसको -8। अब आपके ऑप्शन में सपोज दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, ठीक है, +8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो हमारा जो आंसर क्या होगा, +8। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -7 रहता और यहाँ पे कुछ और रहता, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता। तो इस तरीके से हम जो है सिंपल देखते ही साथ, जैसे कि हमने देखा 12 देखा, तो 12 को हमने क्या किया, 4 × 3 में तोड़ दिया, और जो है बड़े वाले के साथ प्लस और छोटे वाले के साथ माइनस लगा दिया। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे 110 होता, ठीक है, 110 होता, तो क्या करते हैं हम इसको 11 × 10 में हम क्या कर देते, इसको तोड़ देते, और प्लस में रहता तो ये 11 प्लस में होता और 10 जो है माइनस में होता। आगे अब बाकी जो है देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिया, तो पहले ही एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान क्या देना है हमको, अब यहाँ पे माइनस है। अब आपको क्या करना है, 110 को उस तरीके से तोड़ना है कि बीच में गैपिंग जो है 1 का होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका 11 × 10 होगा, ठीक है, गैपिंग कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, माइनस में है और इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो माइनस में रहेगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या जो है यहाँ पे माइनस में हो जाएगी और छोटी संख्या जो है प्लस में हो जाएगी। प्लस वाले केस में क्या होता था, प्लस वाले केस में जो बड़ी संख्या रहती थी वो प्लस में होती थी, माइनस वाले में क्या हो जाएगी, माइनस वाली संख्या जो है, मतलब बड़ी वाली संख्या जो है क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हमारा आएगा -11 और सेकंड आंसर आएगा हमारा +10। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 है, तो 30 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 30 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 × 5, 6 × 30, ठीक है। अब बताओ इसमें से प्लस कौन सा होगा, माइनस कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम माइनस में लेंगे, तो -6 हो जाएगा एक आंसर, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका +5।
ठीक है, तो बस देखते साथ ये जो है इसका जो है सॉल्यूशन जो है, इसका आंसर जो है निकल जाता है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न 2। पैटर्न 2 जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अब डिफ़िकल्ट क्यों है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 5 है। 3 को तोड़ने के लिए बोलूँगा तो अब ये पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल डिजिट है, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको भी तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो है हम सबसे लास्ट में, ठीक है, इस वीडियो के सबसे लास्ट में जो है इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ हूँ, तो उस वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप करने के बजाय आप सीधा टाइमलाइन को क्लिक कीजिए। टाइमलाइन को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे चैप्टर्स दिखाई देंगे, तो चैप्टर्स के लास्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आप जो है पर्टिकुलर इसी टॉपिक को पिक कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो पैटर्न 3 होता है आपका। अब देखिए, अब ये पैटर्न 3 है, अब ये भी जो है इन्फिनिटी तक है। ठीक है, ये भी कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, लेकिन इनके बीच में क्या है, प्लस नहीं है। इनके बीच में प्लस जो था, जैसे कि लास्ट पैटर्न में क्या था, यहाँ पे प्लस था या फिर माइनस था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ना हो के क्या है, यहाँ पे इनटू है। ठीक है, गुणा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। ओके, निकल गया, 1 सेकंड में आंसर निकल गया। हमको बस चेक करना है कि इसके बीच में प्लस माइनस है कि नहीं। ठीक है, तो प्लस माइनस तो नहीं है, तो क्या है यहाँ पे इनटू है। अगर यहाँ पे गुणा है, ठीक है, अगर इनके बीच में गुणा है तो हमारा जो और इन्फिनिटी तक है, ठीक है, अनंत तक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट जो है 5 आएगा। ओके, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15 है, इनके बीच में क्या है, इनटू है, सबके बीच में क्या है, इनटू है, और ये कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर आएगा 15। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इन्फिनिटी तक नहीं है, ये जो इन्फिनिटी तक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है, ये आपका 1 2 3 4 टाइम्स जो है रूट्स का क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, लेकिन वो इनसाइड है, बाहर की तरफ नहीं है। बाहर की तरफ होता तो कैसे होता, √5 इंटू √5 इस तरीके से होता, तो क्या होता, ये दोनों को इंटू करते तो 5 आता, इन दोनों को इंटू करते 5 आता। ठीक है, ये हो गया 5 पंचे 25, इसका आंसर आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये एक रूट के अंदर फिर से एक रूट है। ओके, तो इस तरीके से बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि इन्फिनिटी तक नहीं हो, जो कि एक फिक्स डिजिट हो, देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है, तो ये 4 बार तक गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब इसके पावर में हम क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, इसके पावर में हम क्या करते हैं, जितने बार ये मल्टीप्लाई होता है 1 2 3 4 टाइम्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम्स क्या करेंगे, यहाँ पे इनटू करेंगे। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, 4 टाइम्स यहाँ पे हम इंटू करेंगे और -1 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, जितने बार इंटू किए हैं ऊपर में उतने बार नीचे में भी इंटू करेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया, 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है 2, ओके, और उसमें -1 किया है और डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी यहाँ भी 4 टाइम्स, यहाँ भी 4 टाइम्स। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर, अब ये क्या होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 16 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 15 आएगा, 15/16। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो 5 की घात कितना होगा, 15/16। ठीक है, 5 टू द पावर 15/16। ओके, तो ये हमारा आंसर इस तरीके से निकलता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं यहीं पे, तो जैसे कि यहाँ पे हम पहले किए थे, सेम पैटर्न में हमको क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 15 है, कितने टाइम से इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 15। ठीक है, अब इसके पावर में क्या रहेगा, 5 बार ये गुणा हुआ है तो 5 बार हम लोग इसको 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 5, -1 डिवाइड बाई 5 टाइम्स इसको इंटू करना है, तो 5 टाइम्स इंटू करने में कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि नीचे मैं डायरेक्ट 32 लिख दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा, 1 माइनस करना है, तो यहाँ पे सिंपल से दिखाई दे रहा है 31/32।
ठीक है, तो ये कैसे होगा, 15 का पावर होगा, ठीक है, याद रखना ये उसके पावर में आएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आप जो है इसको देखते साथ ही लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमको ध्यान रखना है, काउंटिंग ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 जितने भी 6 टाइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64, यानी कि उसका पावर कितना हो जाएगा, 63 डिवाइड बाई 64, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 टाइम्स रहेगा तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 7/8 उसके पावर में लग जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जो नहीं जाता है उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी तक गया तो उसको तो हम जानते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम जो है जो भी डिजिट यहाँ पे रहता है उसको हम डायरेक्ट आंसर में लिख देते हैं। ओके, अब देखते हैं हम पैटर्न 4, ठीक है। तो पैटर्न 4 क्या होता है, अब पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ये सारे डिजिट्स क्या थे, सेम थे, ठीक है। तो तब हम सॉल्व करते थे और कहाँ तक थे, वो सब इन्फिनिटी तक थे, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, डिफरेंट डिजिट हैं, ठीक है, और कोई भी वो जो है आपका इन्फिनिटी तक नहीं गया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये देखो यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आपको ये पता होगा कि 16, ठीक है, 16 किसका स्क्वायर है, तो ये हमको पता है कि ये 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो 4 इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा। तो ये 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे 4, अब यहाँ पे 21 + 4 बाहर निकल चुका है। 21 + 4 कितना हो गया आपका, ये हो गया 25। अब 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका होता है 5 होता है, ठीक है। तो 5 को मैं अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा। 11 + 5 कितना हो गया आपका, 16, ठीक है, 11 + 5 कितना हो गया, 16। तो हमारा जो आंसर क्या निकलेगा, अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया है, इस तरीके से बन गया है। अब आपको पता है 16 जो है किसका स्क्वायर होता है, आपको पता है ये जो है आपका 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 136 + 57 + 49 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो आपको पता है 49, ठीक है, किसका स्क्वायर है, 7 का है, ठीक है। तो 7 7 49 होता है ना। तो यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा। अब 7 बाहर आया तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो 57 + 7 कितना हो गया, 64। अब 64 आपको पता है कि किसका स्क्वायर है, तो 8 8 64 होता है। तो ये होता है आपका किसका, 8 का। तो यहाँ से इतने से क्या बाहर निकलेगा, 8 बाहर निकलेगा। अब इसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो 136 + 8 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका √144। अब 144 आपको पता है, ठीक है, कि 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो क्या निकलेगा बाहर इससे, तो इससे बाहर हमारा क्या निकलेगा, 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सारे में क्या थे, प्लस थे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ बाहर निकालना है डिजिट्स को, और उसके बाद जो अंदर में जो डिजिट रहेगा उससे प्लस कर सकते हैं, उससे माइनस भी कर सकते हैं। अब वो क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 81 दिया हुआ है, 81 से बाहर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, ठीक है, 9 81 होता है, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो 25, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है, माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो 25 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 जो आया, आपको पता है कि ये 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 4। अब 4 को क्या करना है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो 32 + 4 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 जो है आपको पता है किसका होता है, तो 36 जो है किसका स्क्वायर होता है आपका, तो ये 6 का होता है, ठीक है। 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 6 बाहर निकलेगा। 6 बाहर निकला। अब 6 बाहर निकलने के बाद इसको इसमें ऐड माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 106 - 6 = होता है आपका 100। अब 100 आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 10,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है एक पैटर्न और आता है जिसमें क्या होता है, अभी तक आप देख रहे थे तो ये सारे के सारे क्या थे, स्क्वायर रूट्स थे, ठीक है, सारे के सारे जो है स्क्वायर रूट्स थे। अब ये यहाँ पे आ गया है आपका क्यूब रूट आ गया है, यहाँ पे भी क्यूब रूट आ गया है। तो यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा काम हम स्क्वायर रूट में करते थे सेम वही काम हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब रूट में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, 47 है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 7 जो है बाहर निकलेगा। अब 7 को इसमें से ऐड कर दो, तो इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 722 प्लस 7, ये हो जाएगा 729। अब हमको देखना है कि 729 जो है किसका क्यूब रूट होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये 9 का क्या होता है, 9 का क्यूब रूट, ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, अब यहाँ से बाहर निकलेगा 9 बाहर निकलेगा। अब 16 प्लस क्या कर देंगे हम, 16 प्लस 9 करेंगे, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 25। अब 25 को बाहर निकालिए तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे फिर 5 को प्लस कर देंगे इससे 59 से, तो ये हो जाएगा आपका 64। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो 64 किसका होता है, तो 64 जो है आपका होता है 4 का, ठीक है। 4 इंटू 4 करेंगे तो आपका आएगा 64। ओके, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा। ओके, अब 21 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5 है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्यूब्स को सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे करनी दिया रहता है, सर्ट्स दिए रहते हैं, इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब लास्ट जो हमारा बचा हुआ था पैटर्न 2, ठीक है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये टूट नहीं सकता, ठीक है, 2 भागों में टूट नहीं सकता। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम क्या था, जैसे यहाँ पे 12 था तो 12 को हम तोड़ रहे थे ना 4 इंटू 3 में, ठीक है, और गैपिंग के भी देखते थे कि वहाँ पे 1 होना चाहिए, और बड़े वाले को प्लस करते थे, छोटे वाले को माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये टूट नहीं सकता। ओके, तो टूट नहीं सकता तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है एक बहुत पुराने फॉर्मूले से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। आपको वो फॉर्मूला याद होगा आई होप। उसके लिए हम जो है श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसको जो है हम इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको हम मान लेंगे पूरा का पूरा x मान लेंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3, ये हो गया इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसका पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये रूट 3 का हम जब स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, 3 बाहर निकल जाता है, फिर बाकी क्या होगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर से 3 बाहर आ गया, प्लस अब ये देखो ये तो वैसी का वैसी रहेगा। तो एक्चुअल में ये है कैसा है, ये सेम जैसा हमने x माना था, ठीक है, x इज इक्वल टू माना था वही आ गया। तो मैं इसके जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ये तो पूरा इन्फिनिटी तक है, तो इसके जगह मैं x पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको उस फॉर्म में लेके आया हूँ, ठीक है, कौन से फॉर्म में लेके आया हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इज इक्वल टू हमारा हो गया 1, ये देखो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू हो गया है हमारा -1, ठीक है, और सी इज इक्वल टू हो गया हमारा -3। ओके, अब इसको हम पुट करेंगे और आगे जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो माइनस बी यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस 4ac, तो 4 इंटू
ए कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और सी कितना है हमारा, -3 है, ठीक है, ये हो गया -3 अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1 ए करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 लिख देता हूँ अभी मैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12, 4 इंटू 3 कितना हो गया आपका 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 2। अब मैं इसको आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर प्लस माइनस ओके अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। ओके, तो अब जो है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस तरीके से निकलेगा, हमारे पास दो वैल्यू निकलेगी। तो पहला वैल्यू निकलेगा, एक बार प्लस करेंगे तो, और एक बार हम लोग जब माइनस करेंगे तब निकलेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारा निकल जाएगा 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू निकलेगा 1 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाई 2। ओके, तो अंडर रूट 13 का वैल्यू जो होता है, ये होता है 3.6। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3.6 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.3। तो एक हमारा आंसर आएगा 2.3, और दूसरा जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1 माइनस आपका 3.6 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2.6 डिवाइड बाई 2, माइनस पे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस। तो एक हमारा आंसर आएगा 2.3, और दूसरा सेकंड आंसर जो आएगा हमारा -1.3। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो टूटेगा नहीं उस क्वेश्चन में हमको इतना लंबा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और हम आंसर की ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपका क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, और ये जो है इन्फिनिटी तक है। सेम इसी फॉर्मूले से बनेगा, श्रीधराचार्य सूत्र से ही निकलेगा ये। तो आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी डिफरेंट जो है पैटर्न्स को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व होते हैं। तो इसको कृपया करके इसको छोड़िए मत, आपको बस इसमें फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेगुलर अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।